सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सफला एकादशी की। सफला एकादशी कब है और विशेष बात यह है कि सफला एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है। इस दिन आप इस मनोरथ के साथ में, जिस मनोरथ के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं, आपका वो पुण्य जो है, वो जो इच्छा है, वो भाव है, वो संकल्प पूरा होता है। इसलिए सफला एकादशी का व्रत हम सबको करना चाहिए। वैसे तो सभी इस व्रत को करते हैं, परंतु जो एकादशी का व्रत करते हैं वो तो करते ही हैं। एकादशी का व्रत करेंगे और एक पौराणिक कथा आती है। उस पौराणिक कथा का बहुत प्यारा मर्म है। कथा तो बहुत बड़ी है, पर फिर भी इसका मर्म मैं बता देता हूं। एक राजा हुआ था, उसका नाम था महिष्मान, और उसका एक पुत्र था लुम्पक नाम का। कुछ वैसे उसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चों में जो बड़ा पुत्र था लुम्पक, वो बहुत पापी था। वो सारे अधर्म के काम करता था और उसके अधर्म के कार्य वे पुराणों की भी निंदा करता था, ब्राह्मणों की निंदा करता था, चोरी कर लाता था। राजा का पुत्र होते हुए ऐसी बातें सुनकर राजा को बड़ा कष्ट हुआ और राजा ने उसे अपने देश से निकाल दिया। और जब देश से निकाल दिया तो राज्य में चोरी करने लगा, पर पुलिस वाले पकड़ते, सिपाही पकड़ते, तो राजा का बेटा समझ के उसको क्षमा छोड़ देते। करते क्या, तो उसका दिनों दिन अत्याचार बढ़ रहा था। एक बार क्या हुआ, वो राज्य से दूर चला गया, जंगल में भटकता रहा। जंगल में एक बहुत पुराना विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष को लोग नारायण ही मानते थे और उसके नीचे बैठ गया। उस दिन सफला एकादशी थी। सुबह से शाम तक उसे कुछ खाने को मिला नहीं था। 2-3 दिन से वैसे ही कुछ नहीं खाया था। कमजोर हो रहा था, शिकार वो कर नहीं पा रहा था, पशु इत्यादि मार नहीं पा रहा था। अब थोड़ा बहुत पीपल के पेड़ से गया, इधर उधर गया तो कुछ फल मिले उसको। सारे दिन वो भूखा रहा। अच्छा, उसने जानबूझ के नहीं रहा, सारे दिन वो भूखा रहा। और भूखा रहा तो थोड़े से फल आए, और फल आए तो संयोग ऐसा हुआ कि उसने ठाकुर जी को, हे भगवान, अब तुम पता नहीं मुझे, ऐसे कई पर होता है परेशानी में, व्यक्ति कह देता है कि पता नहीं क्या दुख आप मुझे देना चाहते हो, तो हे भगवान अब तुम ही खा लो ये। वो फल भी भगवान को अर्पित कर दिए उसने, भगवान को अर्पित कर दिए वो फल, और स्वयं ने नहीं खाए। अब कुछ खाया नहीं तो रात भर भूख लगी और भूख के मारे उसे नींद नहीं आई। तो व्रत भी हो गया उस दिन और रात्रि जागरण भी हो गया। रात्रि जागरण जब हुआ तो सुबह जब सूर्योदय हुआ तो उसके सामने एक रथ आके खड़ा हो गया, जो बहुत सुंदर वस्तुओं से वो रथ भरा पड़ा था और सुंदर वस्त्र थे, भोजन की व्यवस्था थी, और आकाशवाणी भी हुई कि तुमने जो अनजाने में सफला एकादशी का व्रत किया है, उससे भगवान नारायण प्रसन्न हैं, और अब तुम अपने पिता के पास चले जाओ, सारे बुरे कर्म अब छोड़ दो, अच्छे काम करो तो तुम्हें वो राज्य प्राप्त हो जाएगा। फिर उसने सुंदर वेशभूषा धारण की, वस्त्र धारण किए, और वो अपने राज्य में वापस गया और फिर जाके उसने यही सब कार्य किया। तो पिता बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरा बेटा सुधर गया, और कोई भी माँ बाप तो यही चाहते हैं कि उसका बच्चा सुधर जाए। तो उसको राज्य देके पिताजी जो थे उनके वो वन को चले गए। तो ये बहुत पुराने सुंदर कथा है कि जिसको देश निकाला दे दिया था, उसी को देश का राजा बना दिया गया। किसके द्वारा? सफला एकादशी के द्वारा। तो हम लोग भी अगर सफला एकादशी का व्रत करें, किसी भी मनोरथ के साथ करें, वो होगा। अगर ईश्वर प्राप्ति के लिए करें तो अवश्य ही ईश्वर प्राप्ति होगी। लेकिन याद रखें, इसमें जागरण इंपॉर्टेंट है, इसमें सूर्योदय से पहले संकल्प इंपॉर्टेंट है, स्नान इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्नान करें, फिर संकल्प करें, संकल्प करके फिर एकादशी का व्रत करें, और व्रत के समय झूठ नहीं बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है, आदि आदि इन चीजों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान करेंगे तो अच्छा रहे। आप भी व्रत रहिए। अपने जो बाल गोपाल हैं, जो 10 साल से बड़े हैं, उनको भी प्रयास कीजिए कि वो व्रत रखा करें। बुजुर्ग हों, बीमार हों, उनके लिए ये जरूरी नहीं है, पर फिर भी आप भगवान की पूजा कीजिए, प्रियाकांजू की पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, और एक ब्राह्मण को भोजन कराइए जिस दिन पारायण करें, और फिर जो नियम है उनका पालन करें। एकादशी का व्रत करने में बहुत ही कुशल श्री अम्बरीश राजा। देखो, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। हम नहीं समझ पाते भगवान की करुणा को, हम नहीं समझ पाते भगवान की कृपा को। जीव भटक जाता है। क्यों? विश्वास नहीं है ना, छोटी छोटी चीजों में ही डगमगा जाता है। लेकिन छोटी छोटी चीजों में डगमगाओ मत, धैर्य रखो।
आपको एक बात सुनाते हैं। अम्बरीश राजा एकादशी का व्रत करते बड़े मन से, और वही अम्बरीश राजा एक बार एकादशी का व्रत कर रहे थे। उसी समय जब एकादशी के पारायण का समय आया तो दुर्वासा ऋषि उनके यहां पर आ गए कि हम तुम्हारा आतिथ्य तो स्वीकार करेंगे, हम तुम्हारे यहां भोजन करेंगे। बोल ठीक। तो राजा के यहां भोजन की तैयारी होने लगी और ये चले गए स्नान करने के लिए। अब इनको स्नान करने में हो गया विलंब, पारायण की अवधि होने लगी समाप्त। तो अगर पर त्रयोदशी लग गई तो गड़बड़ हो जाएगा, पारायण करना ही है तो क्या करें। ब्राह्मणों से पूछा महाराज क्या करें। उन्होंने कहा एक काम करो, वैसे धर्म तो ये नहीं कहता कि अतिथि को छोड़ के तुम पहले भोजन ग्रहण करो, लेकिन समय निकल जाएगा तो पारायण नहीं होगा, इसलिए बढ़िया है भगवान को भोग लगा के चरणामृत तुलसी दल ले लो, बस पारायण भी हो जाएगा और संत अतिथि सेवा भी हो जाएगी। अब इन्होंने ब्राह्मणों की बात मानकर तुलसी दल लिया। इनका तुलसी दल लेना हुआ, दुर्वासा जी का आना हुआ। और दुर्वासा जी का तो आप जानते ही हैं, बड़े विख्यात हैं काय में साप देने। जितने भी हमारे पुराण में साप लगे हैं ना, 80% सरकार के अंदर चले। कम से कम 80% साप दिए दुर्वासा ऋषि ने, इतने साप देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा अच्छा तुमने हमारा अपमान कर दिया, हमें अपना अतिथि बनाकर भी तुमने हमसे पहले पारायण किया। उनको क्रोध आ गया और उन्होंने महाराज जटा उखाड़ी और उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। कहा जाके मार दो इस राजा को, समाप्त करो इसे जिसने हमारा अपमान किया। अब कृत्या दौड़ी राजा को मारने के लिए। राजा सर झुका के खड़े हो गए। उसी समय भगवान का सुदर्शन प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र, ध्यान से सुनना, जो भगवान की चरण शरण ग्रहण करते हैं, हमने आपसे क्या कहा, उनके जीवन की सुरक्षा करने की सारी जिम्मेदारी भगवान की है। वो भगवान की जिम्मेदारी है उनकी सारी, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। ये माया समझने देती नहीं, और बार बार जीव फंसता है इसी माया के चक्कर में। दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए, सुदर्शन प्रकट हो गए। सुदर्शन ने कहा ठीक है। दुर्वासा ऋषि की बनाई हुई कृत्या को एक क्षण में दुर्वासा ऋषि की कृत्या समाप्त कर दी सुदर्शन चक्र में। बोलो राधे राधे। एक क्षण में। अब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे, दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे दौड़े। दुर्वासा ऋषि आगे आगे सोचे अब मेरे प्राण कैसे बचेंगे। तो सबसे पहले वो ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मा जी से कहा मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले देखो जितना जल्दी हो सके यहां से चले जाओ, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तुम कहीं और जाओ। तो ब्रह्मलोक छोड़कर शिवलोक पहुंचे। शिव जी के पास पहुंचकर कहे हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो जब कैलाश पर्वत पे दुर्वासा ऋषि पहुंचे, तो कैलाश पर्वत पे जब पहुंचे तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि किससे रक्षा करें तुम्हारी। बोले हमारी रक्षा करो इससे, सुदर्शन चक्र से। बोले भगवान के चक्र से। बोले हाँ। बोले हम आपकी इस रक्षा नहीं कर सकते, सुदर्शन चक्र से आप जाओ। नारद जी ने कहा भाई देखो जिसका चक्र है उसी के पास जाओ, जिसका चक्र है उसी के पास जाओ। तो नारायण भगवान के पास क्षीर सागर में पहुंचे। नारायण भगवान खड़े हो गए शेषैया से, दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया। आओ आओ महाराज पधारो। बोले महाराज ठीक है पर हमारी रक्षा करो। कैसे? बोले सुदर्शन चक्र से। बोले हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। महाराज आप हमारी रक्षा नहीं कर सकते? बोले नहीं, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते।
क्यों? बोले महाराज आपको एक बात पता है, अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। लोग चाहे मुझे स्वतंत्र समझें, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मैं वही करता हूं जो मेरे भक्त चाहते। जो मेरे भक्त का अपराध करता है मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता। ध्यान दें, यहां पर एक बात सोचने वाली है। सामने कौन है? दुर्वासा ऋषि। कौन है? दुर्वासा ऋषि। अपराध किसका किया है? राजा का। एक ऋषि ने अपराध किया है राजा का, और वो राजा है भगवान का भक्त, पूर्ण समर्पित भक्त। ऐसा वैसा नहीं है, पूर्ण समर्पित है। पूर्ण समर्पण का मतलब समझ लो, तुम इतना सोच नहीं सकते जितना राजा अम्बरीश करता है। तुम्हें सोचने की क्षमता नहीं है। आजकल के लोग तो स्नान करा दें, भगवान को पोशाक धारण करा दें, आरती कर दें, उनसे पूछो क्या, बोले हम भगवान की बहुत सेवा करते। इतने में कह देगा बहुत सेवा करते हैं। अगर अम्बरीश राजा की सेवा की 5-10% भी मैं आपसे कह दूं, लोग पूजा करना बंद कर दें, नहीं करेंगे बिल्कुल। कोई नहीं कर पाएगा। अब बताइए, अम्बरीश राजा अपने द्वारा खेत में हल चलाता है, फसल बोता है, और वहां से पूरी खेती फसल खुद काटता है। उससे जो अन्न मिलता है वो उसे साफ करता है, फिर पीसनो बनाता है। पीसनो बनाए के बाद में फिर उसे अपने हाथों से चाकी से पीसता है। फिर ठाकुर जी की रसोई स्वयं अपने हाथों से बनाता है। फिर ठाकुर जी के मंदिर में बुहारू, ठाकुर जी के मंदिर में वो पोछा बोछा जो भी वो स्वयं करता है। ठाकुर जी को सुलाना, निल्हाना, भोग लगाना स्वयं अपने हाथों से करता है। कौन? राजा। कौन? राजा। आप और कौन? आप और हम कौन है? हम राजा तो है नहीं, नौकरी तो है हम लोग। नौकर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है भगवान के लिए। एक बात बताओ, राजा ज्यादा बिजी है कि नौकर? राजा ज्यादा बिजी है कि नौकर? जोर से बोलो। हम जैसे सर्वेंट, हम जैसे सेवक लोग कहते हैं हम पे टाइम नहीं है भगवान के लिए, और राजा 24 घंटे में से 24 के 24 घंटे भगवान। सोता कहाँ है मालूम? बेडरूम में जाके नहीं सोता वो। जहां भगवान विश्राम करते हैं, भगवान के मंदिर की सीढ़ी पे सर रख के सो जाता है। वहीं मंदिर पे सीढ़ी पे सर रखा और सो गया। अब सोचो वो राजा कितना समर्पित होगा। इवन राजा ने इसलिए विवाह नहीं किया बहुत दिनों तक, मैं विवाह करूंगा तो मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे कर पाऊंगा। गजब की बात बताएं आपको, विवाह भी किया तो कैसे किया? खुद राजा बारात लेके नहीं गए, तलवार और पगड़ी भेज दी, उससे ब्याह कर दुल्हन आ गई। और दुल्हन को कितने दिन हो गए दूल्हा का मुंह नहीं देखा, सेवा से फुर्सत ही नहीं। और यहां 4 दिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, झट कहते हनुमान जी हमारी सुनी नहीं रहे। 4 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके कहते हैं हनुमान जी हमारी नहीं सुन रहे। 2 बार बुधवार को सिद्धि विनायक लाने में लग के दर्शन कराते हैं, कहते हैं सिद्धि विनायक ने भी हमारी तो सुना ही नहीं। ले 2 दिन में ही चाहिए सब कुछ। और वो राजा का इतना नियम, बताओ इतने में से कितने कर पाओगे तुम? राजा, ऐसे भक्त राजा को भगवान कैसे इग्नोर कर दें? ऐसे भक्त की रक्षा क्यों न करें? दुर्वासा ऋषि से कहा महाराज आप मेरे पूजनीय हैं, पर मैं भक्त के अगेंस्ट नहीं जा सकता।
आपने मेरे भक्त का अपराध किया, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके, आई कांट हेल्प यू। दुर्वासा ऋषि बोले, प्रभु हमने सुना है आपकी शरणागति कभी निष्फल नहीं जाती, जो आपकी शरण में आ जाता है उसे निश्चित अभयदान मिलता है। क्या आज आपकी शरण में आना भी ये निष्फल हो जाएगा? आपका वो जो सबको अभयदान देना है कि जो मेरी शरण में आ जाएगा योग क्षेम बहाम्यम, ये वचन मिथ्या हो जाएगा? भगवान बोले नहीं, ये वचन मिथ्या नहीं होगा। हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन आपकी रक्षा हो सके ऐसा उपाय बता सकते हैं। बोले क्या? बोले जिसका अपराध किया उसी से रक्षा मांगो जाके, क्षमा कर देंगे। बोले भक्त है, आप जाके तो देखो। दुर्वासा ऋषि दौड़े 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 गए। अम्बरीश राजा द्वार पे खड़े हैं। 1 साल हो गया पूरे क्रम को, जब से दुर्वासा जी यहां से गए हैं और देवलोक में इधर उधर भागे हैं। 1 साल हुआ, पूरा 1 साल। 1 साल तक राजा अम्बरीश इसी चौखट पे खड़े रहे, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए। एक साल तक खड़े रहे और दुर्वासा ऋषि दौड़कर चरणों में गिरने लगे, राजा बचा, राजा बचा। राजा ने उठा के हृदय से लगा लिया, नाथ उल्टी गंगा मत बहाओ, आप मेरे पूज्यनीय हैं, आप मेरे पूज्यनीय हैं। राजा मुझे बचा ले, ये देख बाद में बात करियो, तू सेवा स्वामी सेवा की सब बाद में बात करेंगे, पहले ये सुदर्शन से बचा ले, मुझे जला देगा। दुर्वासा ऋषि के वाक्य सुनकर अम्बरीश राजा कहते हैं, हे सुदर्शन, अगर मैंने एक क्षण भी सच्चे मन से नारायण की सेवा की हो, एक क्षण भी सच्चे मन से अगर मैंने नारायण की सेवा की हो, तो आप शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ, दुर्वासा ऋषि को अभयदान दे दो। राजा का यह कहना था कि उसी समय सुदर्शन शांत हो गए। एक क्षण नहीं हुआ, एक क्षण में शांत। जो सुदर्शन शांत नहीं हुए ब्रह्मलोक में, जो सुदर्शन शांत नहीं हुए शिवलोक में, जो सुदर्शन शांत नहीं हुए क्षीर सागर में, वो सुदर्शन शांत हो गए भक्त के सानिध्य में आकर। भक्त के सानिध्य में आकर शांत हो गए। इसीलिए जन्म जन्म के तापों का, जन्म जन्म के पापों का निवारण अगर कहीं होगा तो या तो भक्तों के पास या संतों के पास या सत्संग में ही होगा, और कहीं नहीं। कौन कौन चाहता है जन्म बर्बाद हो जाए? जो जो चाहते हैं जन्म बर्बाद हो जाए, संतों से सत्संग से दूर हो जाओ, भक्तों से दूर हो जाओ। और जो जो चाहते हैं कि जन्म बर्बाद ना हो, इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाए, तो जीवन पर्यंत दुनिया छूट जाए पर सत्संग मत छोड़ने देना। संतों का सानिध्य मिलता रहे, भक्तों की कृपा मिलती रहे, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता रहे, जब भी अवसर मिले सत्संग मिलता रहे, फिर देखो मेरे प्यारे कैसा कल्याण होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं जोर से बोलना पड़ेगा।